वो नाश नाबूद हो जाएंगे लालता। हम तो चाह रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं कि वो एकदम नाश नाबूद हो जाए, क्योंकि वो ऐसा गलत किए हैं कि वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब पूरा प्रदेश गाली दे रहा है। लेकिन प्रधान जी लगातार अगर देखा जाए तो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ठीक है चलाएंगे आप बुलडोजर, लेकिन क्या आप डर नहीं लग रहा है कि लालता के परिवार वाले फिर पीछे पड़ेंगे आपके? देखिए, डरने वाली बात नहीं है। इस शरीर के अंदर ये हम जानते हैं कि शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमें तनी से भी डर का नाम एक समझ लीजिए न बराबर दिल के अंदर नहीं होती है। तनी से भी हम इतना ही जानते हैं कि सत्य की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं और सत्य पे हैं, तो जितने दुश्मन हमारे हैं वो सब हाथ मलते रह जाएंगे। और हमारे प्रभु जो हैं खाली ऐसे छा बनाए रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे। जैसे मेरा कदम कदम बढ़ा हुआ है, वैसे ही कदम मेरा, अगर 4 कदम बढ़ाना चाहेंगे तो 4 कदम और हम बढ़ा देंगे। डरने कोई बातें नहीं है, कोई है नहीं। जहाँ सत्य की लड़ाई है वहाँ कदम बढ़ेगा, और जहाँ देखिए असत्य की लड़ाई रहेगी वहाँ कदम हम रखेंगे ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। लगातार आपने देखा कि एक के बाद एक तारीख पड़ता गया, और तारीख पड़ा ही क्या कि उसमें तमाम बातें होती रही। बस इस बार चलेगा बुलडोजर, लेकिन देखा जाए तो 4 से 5 तारीख में हो हल्ला होता रहा। और बताएं आपसे, अभी जो तारीख बीता है उसमें तमाम गहमागामी हुआ, वकील साहब भी लड़ बैठे और तमाम बातें होती, लेकिन वही रहा कि फिर डेट बढ़ गया। प्रधान जी, स्वागत आपका है आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को ये भी दिल से धन्यवाद। आज देखिए, अभी हम कचहरी गए थे, आ रहे हैं कचहरी से, क्योंकि लगभग हम 10 बजे, सवा 10 बजे हम पहुंच गए थे। तो सोमवार था, तो हमें लगा कि आज जो है सोमवार की वजह से हड़ताल प्रस्ताव आ ही जाता है। तो आज प्रस्ताव आने के कारण मेरा डेट और आगे बढ़ा के देने जा रहे थे। महिला होते हैं, हम कहे कि सर कल मंगलवार है, कल का डेट दे दीजिए, क्योंकि जो आज डेट पड़ा है वो हम उस दिन चाह रहे थे कि 8 तारीख को, इसके पहले जब तारीख थी तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी तारीख मंगलवार की लगे, क्योंकि मंगलवार को कम चांस रहता है हड़ताल होने के, और छुट्टी होने के कारण की वजह से समझ लीजिए सोमवार को 99% हड़ताल प्रस्ताव आ ही जाता है। तो आज प्रस्ताव आने के कारण समझ लीजिए कि कल का डेट मिला है 14/10 को। और नहीं तो आज में हमें ये सोच थी कि आज बड़ा कुछ होगा, क्योंकि कोई चांस वकील जो लालता के वकील थे उन्हें बचा नहीं है। 10 तारीख को डेट कहे कि भैया हमें 3 दिन का और मोहलत दे दीजिए, और उनके एप्लीकेशन पे देने की वजह से वो रुके भी नहीं और भाग गए, और काफी गहमी हुई 10 तारीख को। तो डेट मिल गया था 13 को, आज डेट था। तो आज ये सोच में था कि आज अब पूरा देश प्रदेश से जान रहा था कि बड़ा कोई फैसला होगा, लेकिन इसमें आपको बताएं कि प्रस्ताव आने के कारण और तहसीलदार साहब नहीं बैठे, बार प्रस्ताव आने के कारण कल का डेट हम ले लिए हैं। और कल जो होगा, जैसा भी होगा, हम आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ा कुछ होने वाला है। दीपावली के पहले जैसे ही निर्मम हत्या हुई थी एक दिन पहले, वैसे ही हमें लग रहा है कि समझ लीजिए कि अगर प्रभु भगवान ने चाहेंगे तो दीपावली के पहले ही बड़ा फैसला कुछ ऐसा आएगा कि इस देश में पूरे चर्चाएं की विषय बन जाएगी। प्रधान जी, देखा जाए तो अभी 2 तारीख के पहले जो दो मतलब जो पड़ा है 2 तारीख बीच में, उसके पहले बहुत बड़ा हल्ला हुआ, सब लोग लगा दिए बस चलने वाला है बुलडोजर, और उसी दिन आप कहीं और चले गए थे। देखिए, आज बता दें हम एक चीज कि पूरे देश में ये निगाहें, हमारे दर्शक लोग एक हमारे भगवान हैं, समझ लीजिए कि वही लोग आज हमारे साथ हैं।
जुड़कर आज 11-12 महीना का दिन खत्म होने जा रहा है। इस किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन दर्शक लोगों को तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो सब इतना समय निकाल कर अगर इस तरीके से इस मामले में अगर लगे हुए हैं, तो सोच लीजिए कि हम अगर आगे हैं तो हमारे दर्शक लोग एकदम लगे हुए हैं हमारे साथ में। और खाली ये पता चला था कि बुलडोजर चलने वाला है। सोच लीजिए कि कितनी हल्ला हो गई थी, कितना धमाल मच गया था। और जिस दिन आदेश हो जाएगा और जिस दिन चल जाएगा, उस दिन हमारे पूरे प्रदेश की बातें कर रहे हैं कि एक खुशियाँ की लहर बह जाएगी। देखिए, ये मृत लोक है, एक न एक दिन सबको मरना है। और लेकिन इतना है कि थोड़ा-सा कोई समय से, कोई बेसमय से, और इस तरीके से जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, एक वध हुआ है, यह चीज़ें बर्दाश्त करने योग्य है नहीं। ना तो कोई देखिए, कोई भी अगर मृत्यु हो जाती है, कोई इंसान या कोई भगवान वापस नहीं कर पाता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर किसी के कारण की वजह से निर्मम हत्या हुई है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का निर्मम हत्या हुई है, पूरे देश प्रदेश के समझ लिया आज नाम रोशन करने वाले का अगर इस तरीके से वध हुआ है, तो हमारे पूरे देश को यह दुःख है। लेकिन वापस तो नहीं दे पाएँगे कोई, लेकिन एक चीज़ें हैं, जिस ज़मीन के कारण और जिस मकान के कारण अगर इस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, तो जिस दिन मकान गिर जाएगा, उस दिन हमारे देश में ज़रूर संतुष्टि मिलेगी, उन माता-पिता को संतुष्टि मिलेगी, पूरे देश को, हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। चलिए, ये सत्य है कि किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई वापस नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ शांति तो मिलेगी। वो नाश-नाबूद तो हो जाएँगे लालता। हम तो चाह रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं कि वो एकदम नाश-नाबूद हो जाएँ, क्योंकि वो ऐसा गलत किए हैं कि वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और पूरा देश, पूरा प्रदेश गाली दे रहा है। कुछ लेकिन जो उनके जी, चमचे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन यह चीज़ें बताएँ आपको भैया कि आज पूरे देश में खलबली मची हुई है। तो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक निर्मम हत्या, एक वध पहले होता था, बताते थे सब पुरनिया-धुरनिया कि ऐसे-ऐसे होता था। लेकिन इस समय इस तरीके के वध नहीं हो लेकिन रहा है। प्रधान जी लगातार अगर देखा जाए तो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ठीक है चलाएंगे आप बुलडोजर, लेकिन क्या आप डर नहीं लग रहा है कि लालता के परिवार वाले फिर पीछे पड़ेंगे आपके? देखिए, डरने वाली बात नहीं है, इस शरीर के अंदर ये हम जानते हैं कि शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमें तनी से भी डर का नाम एक समझ लीजिए नह बराबर दिल के अंदर नहीं होती है, तनी से भी। हम इतना ही जानते हैं कि सत्य की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं और सत्य पे हैं, तो जितने दुश्मन हमारे हैं, वो सब हाथ मलते रह जाएँगे। और हमारे प्रभु जो हैं, खाली ऐसे छाह बनाए रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे। जैसे मेरा कदम कदम बढ़ा हुआ है, वैसे ही कदम मेरा, अगर 4 कदम बढ़ाना चाहेंगे तो 4 कदम और हम बढ़ा देंगे। डरने की कोई बातें नहीं है, कोई है नहीं। जहाँ सत्य की लड़ाई है, वहाँ कदम बढ़ेगा, और जहाँ देखिए असत्य की लड़ाई रहेगी, वहाँ कदम हम रखेंगे ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो प्रधान जी इसके पहले जो अभी तारीख बीता है, आज तारीख पड़ा था, तो उस तारीख में जो लालता के वकील हैं वो भी मतलब पसीना पसीना हो गए थे, हाव भाव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे मैं क्या करूंगा, कौन देखिए, दांत उन्हें है दूं? कोई, सुनिए मेरी बात भैया, देखिए कि उन्हें कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। अब पूरी फाइल निकलवा के हम देखें कि ये एप्लीकेशन में लिखे क्या हैं। एप्लीकेशन में एक अपना गुहार लगाकर और 13 तारीख को डेट लिए, डेट हमारे जो महिला बाबू थी, डेट दी है, तो 13 तारीख को हम चाह नहीं रहे थे कि 13 को डेट मिले, चाह रहे थे कि 14 तारीख को मिल जाए। फिर भी सोचे कि जनत देखिए, अगर हड़ताल और कंडोलेंस नहीं होगा, बार प्रस्ताव नहीं आएगा, तो अगर कोर्ट चलेगी, तहसीलदार साहब बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ मामला होगा जरूर। लेकिन उसमें बताएं आपको कि जो दग-दग दिल में हो जाता है दिल से, तो सत्य होता है। तो आज हम गए और
देखिए धड़कन बढ़ रही थी सुबह की, आज ऐसा ना हो कि बार पछतावा आ जाए, कंडोलेंस हो जाए। और हुआ वही कल का डेट मिला है 14 तारीख को। मतलब ये लगता है कि प्रधान जी की जो उनके वकील हैं वो सोच समझ के मतलब सोमवार का दिन लिए थे। अब देखिए कि उन्हें समय चाहिए और समय मिलने वाला अब नहीं है। 14 तारीख को देखिए कोर्ट चलेगी कल, और कल बड़ा कुछ फैसला होगा। हमारे दर्शक लोग जैसे ही लगे हुए हैं वैसे लगे रहे, क्योंकि बहुत करीब और बहुत नजदीक समय आ गया है। जैसे होता है कि कई हजार सीढ़ियां हमें चढ़ते चढ़ते हम लोग एकदम करीब पहुंच गए हैं, करीब पहुंच चुके हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे दर्शक लोग भी थकने वाले नहीं हैं, और ये जान रहे हैं कि हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और इसमें हम लोग कदम बढ़ाए हैं और बढ़ा रहेगा, पाछे नहीं हटेगा। ये मकान गिरने वाला है, और उस दिन हम लोग अगर दीपावली के पहले गिर जाएगा तो एक नहीं, एक दिया तो दीपावली के नाम पे जलेगा। तो एक दिया समझ लीजिए कि अनुराग के जो निर्मम हत्या हुई है, एक मकान गिरेगा, उसमें हमारे पूरे देश के लोग जो विरोधी हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पूरे देश के लोग एक एक दिया जरूर, माताएं बहनें भाई बुजुर्ग लोग चाचा पिता तुल्य सब एक एक दिया जलाएंगे, एक सिर्फ एक अनुराग के लिए। एक पूरे देश का खिलाड़ी अनुराग था। आज अगर होता तो कहीं न कहीं हमारे देश का नाम रोशन होता। तो एक एक दिया सब जलाएंगे। दीपावली के पहले मेरी एक मन्नत है कि वो मकान गिर जाए। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं गला अवरुद्ध हो गया प्रधान जी का। कोई कुछ भी तमाम ये जो 7 से 8 9 महीने कार्यकाल रहा, इनकी बहुत आरोप लगा, प्रधान ये है, प्रधान वो है, प्रधान ही लालता से मिला हुआ था। तमाम आरोपों से घिरे हुए प्रधान जी लगातार उन बाधाओं को पार करते हुए आज इस कंडीशन में है कि वो घर गिरेगा। प्रधान जी इस पूरे कार्यकाल में बड़ा आरोप प्रत्यारोप रहा। देखिए आरोप हमारे दर्शक लोग, आरोप लगाने वाले सब बहुत लगाए हैं, लेकिन हमारे दर्शक लोग हमें फ़ोन करके यही कहें कि प्रधान जी आप जो सब कह रहे हैं उसमें उलझिए मत। अच्छा। उसमें मत उलझिए, जो आपको कार्य कर रहे हैं, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपको पाछे कदम नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आप उलझ जाएंगे और दुश्मन ये चाह रहे हैं कि प्रधान उलझ के और इस मामले से दूरी बना ले, लेकिन मैं वो बंदा हूं कि इतना समझदार हूं कि जिस पे हम कदम रखा हूं उस मामले में कदम हटने वाला नहीं है। और एक अंगद के जैसे और जाम हो जाएगा मेरा कदम। और आपको बता दें कि अच्छा ये बता दीजिए पहले सीमेंटवा कौन सा मंगाए हैं आप? और आपको बता दें भैया कि यह मामला कल अगर प्रभु चाहेंगे तो बड़ा फैसला होगा। देश मेरा देखेगा, जो इंतजार मेरा देश कर रहा है, और जैसा भी होगा कल आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताएंगे हम। अब बड़ा कुछ होने वाला है। क्या प्रधान जी जब आप आज एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं अंदर, तो क्या मतलब वहां दिखा, सबके कहीं चेहरे पे कुछ खिला हुआ दिख रहा था? देखिए आज हमें लगा जैसे होता है कभी कभी कि जो दिल कहता है वो सत्य होता है, तो धड़कन ने आज बढ़ी थोड़ा हमें कि ऐसा ना हो कि कंडोलेंस हो जाए। हुआ वही। तो कल हमें लग रहा है कि कल मंगलवार दिन है, बजरंगबली प्रभु का दिन है। ओहो। और कल बताएं आपको, कल यहाँ हम बजरंगबली के लड्डू भी चढ़ाएंगे, और उसके बाद 10 बजते बजते हम कचहरी पहुंच जाएंगे। जैसा भी होगा तुरंत तत्काल पहले अपने दर्शकों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। और क्या लगता है प्रधान जी कि अब उन जो लालता के वकील हैं अब वो मतलब निसहाय हो गए, कोई उनके अंदर दिख नहीं रहा है, निराशा की पूरी मतलब धाराएं बह रही है उनके आगे। देखिए उन्हें कोई रास्ता है नहीं, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, कहीं से निकलने वाले हैं नहीं। और जब चार तरफा रास्ता बंद हो जाती है तो कोई भी हो अपनाने लगता है। तो लालता के वकील साहब को कोई रास्ता बचा नहीं है। देखिए एप्लीकेशन देने पे तहसीलदार साहब भी उच्च अधिकारी हैं, इतने अनाड़ी नहीं हैं। बार बार अगर उनके
एप्लीकेशन पे मोहलत मिलेगा तो ये भी ठीक नहीं है। जनता को और पूरे देश को सबको ये मालूम है कि एक बार एप्लीकेशन पे मोहलत मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, लेकिन बार-बार नहीं मिलेगा। तो उन्हें अब हमें लग रहा है कि कल मोहलत मिलने वाला नहीं है। कल जहाँ तक उम्मीदें हैं, कुछ न कुछ बड़ा कुछ होगा हमारे फाइल में, और जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल के प्रधान जी, माध्यम से देखा बताएंगे। जाए तो एक बात और लास्ट में कि जैसा आपकी नाराजगी थी कि तहसीलदार साहब जो है कहीं न कहीं सही से मतलब निर्णय नहीं हो पा रहा जल्दी से, अब अगर ये आदेश हो जाता है तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। एकदम पूरे देश हमारा नाराज था, आज भी नाराज है, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा यही देश, यही प्रदेश, यही भारत, यही क्षेत्र यही कहेगा चलिए दीपावली के पहले निर्मम हत्या हुई थी, अब पूरा अंधेरा छाया था। लेकिन अगर दीपावली के पहले तहसीलदार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा बड़ा कुछ आप करेंगे तो हर जुबान पे यह आवाज जरूर उठेगी कि चलिए देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। और दीपावली के पहले ऐसा हुआ था कांड निर्मम हत्या, आज दीपावली के पहले ही उसका मकान गिर गया, आदेश हो गया, तो वह रूट एकदम हमारे तहसीलदार साहब के तरफ पूरा देश झुकाव तो करेगा, क्या आवाज प्रधान जी उठाएगी। अगर आदेश आ जाता है तो क्या आप मीठा उठा लेके जाएंगे लगे उनके? भैया देखिए, अगर आदेश कर दे रहे हैं हमारे फाइल का, उस मकान गिर जा रहा है तो दिल में तो शांति मिलेगी, और तहसीलदार साहब के मीठा खिलाएंगे? जरूर मीठा खिलाएंगे। क्यों कि देखिए वो अधिकारी है, उनका काम है जो सही हो उसको करना, लेकिन हम अपने दिल से कह रहे हैं कि जरूर हम मीठा खिलाएंगे। कि भले वो तहसीलदार साहब से कहेंगे देखिए सर, आप भले लेट किए, हमारा देश अपना रहा था, बहुत परेशान था, लेकिन आप दुरुस्त काम किए, अच्छा काम किए, और मीठा खिला के उनसे उसके बाद मिलकर वापस आएंगे। लेकिन ये काम प्रभु जी तहसीलदार साहब से निवेदन है कि ये काम दीपावली के पहले ही आप कर दीजिए और कल कर दीजिए। प्रधान जी लास्ट में, और दीपावली के पहले अगर ये काम हो जाता है तो यहाँ पे क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए ये तो हम कल ही बता देंगे, अगर कल हो गया तो देखिए क्या हम बताते हैं क्या करते हैं। हाँ क्योंकि पूरा मतलब एक अलग ही उत्साह हो जाएगा आप लोगों का। जरूर भैया, देखिए कोई चीजें आप अनुराग को कोई वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो मकान गिर जा रहा है तो खुशियां तो आ ही जाएगी कि चलिए एक जमीन की छड़ भर के लिए अगर निर्मम हत्या हुई तो लालता एकदम नाश नाबूद, कहानी उनकी यहाँ से खत्म हो गई, तो ये शांति जरूर मिलेगी। प्रधान जी अगर आदेश हो ही जाता है कल परसों में तो क्या बात करेंगे आप भैया, कौन सा बुलडोजर मंगाया जाए? बुलडोजर तो इतना बड़ा मंगा देंगे ना कि बताएं कि एकदम ऐसे ठेल के हरा देगा भैया। हाँ, जो वो गाड़ी नहीं होती है पुकलैंड, जी, उसको हम मंगा देंगे, सिर्फ इतना है कि आदेश हो जाए। जी। मतलब ये रहा कि आपके हाथ बंधे हैं, हाँ नहीं तो खुला अगर होता तो मामला और कुछ हो गया भैया, होता। खुला होता तो एक एक ईंटें नहीं बचते, और वहां समझ लीजिए कि सिर्फ जमीन और धूल लौकती। लेकिन मेरा हाथ कानून से बचा है, कानून की प्रक्रिया में चल रहा है इस समय वो मामला। तो हम ये चाहेंगे कि जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा कि उस मामले को क्या होता है। प्रधान जी, जो लोग देख रहे हैं क्या कहना है उनके लिए? हमारे दर्शक लोग, उनको तो हम इतना दिल से इतना दिल से इतना दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यही सब मेरा एक समझ लीजिए साथ दे रहे हैं। वो सब एक भगवान के रूप है। मैं बार बार कहता हूँ कि आज की डेट में किसी को 1 मिनट समय नहीं है। आप समझ लीजिए पत्रकार साहब कि कम हम 15 से 20 मिनट आप समय लिए हैं मेरा, और यह समय एक एक व्यक्ति, कम हम देखते हैं कि लाखों 2 लाख 4 लाख सब देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो अपना समय निकाल कर 20 मिनट देखते हैं, क्योंकि समय की कीमत बहुत है। तो अगर ये सब हमारे साथ 1 दिन 4 दिन 10 दिन समय निकालते हैं, लेकिन अगर साल साल भर हमारे दर्शक लोग समय निकाले हैं तो उनके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे, और मैं खुद इन लोगों का आभारी रहूंगा। खाली हम ये चाह रहे हैं, वो सब भी चिल्ला रहे हैं प्रधान जी आप लगे रहिए, और हम उन लोगों के कहने की वजह से अपने दर्शकों लोगों से कि मैं लगा हुआ हूँ, और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा तब तक ये पाछे कदम नहीं हटेगा। दर्शक लोगों को दिल से प्रणाम। जी, बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ में प्रधान वीरेंद्र यादव जी थे। इन्होंने पूरी तरह से जो है लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और उन्होंने कहा कि कल जो है कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि बड़ा क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधान जी बहुत बड़ा बड़ा करते करते खुदे बड़ा हो जा रहे हैं और दुबले मोटे से पतले हो जा रहे हैं। लेकिन अब देखना कल क्या होता है। कल के लिए आएंगे। जय हिंद, जय भारत।